केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानून उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। वहीं केंद्र इस फैसले का जहां कई लोगों ने स्वागत किया, वहीं एआईएमआई के सांसद ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार दकियानूसी अंकल की तरह बन चुके हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल कराने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। इसे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि 18 साल के लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। वही 18 साल से किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्हें अपनी निजी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीने का हक है। तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों? ओवैसी ने अपने अन्य ट्वीट में कहा कि बाल विवाह पर कानून प्रतिबंध होने के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि हर चौथी शादीशुदा महिला की शादी 18 की उम्र से पहले हुई थी, लेकिन बाल विवाह कानून के तहत सिर्फ 785 केस दर्ज हुए। जाहिर सी बात है कि कानून की वजह से बाल विवाह में कोई कमी नहीं आई। अगर बाल विवाह आज कम हुए हैं तो उसकी वजह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की बेहतरी है। आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में 1.2 करोड़ बच्चों की शादी उनके 10वें जन्मदिन से पहले ही हो गई थी। इनमें से 85% बच्चे हिंदू थे, सिर्फ 11% मुसलमान थे। ये इस बात का सबूत है कि कानून के बजाय हमें सामाजिक सुधार पर ध्यान देना होगा। शादी की उम्र से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम युवाओं के आर्थिक हालात को बेहतर करने पर ध्यान दें। 45% गरीब घरों में शादियां 18 की उम्र से पहले हो गई थी, लेकिन अमीर घरों में आंकड़ा सिर्फ 10% था। मतलब साफ है कि जैसे जैसे लोगों की आर्थिक हालत बेहतर होती जाती है, वैसे वैसे बाल विवाह जैसी प्रथाएं कम होती जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पीएम मोदी की नीयत साफ होती तो उनका ध्यान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ होता, लेकिन भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। साल 2005 में भारतीय महिलाओं का श्रम योगदान यानी लेबर फोर्स रेट 26% था, जो 2020 आते आते गिरकर 16% रह गया। ओवैसी ने कहा कि शिक्षा की सुविधा बेहतर करें, बिना महिलाओं को विकास नहीं किया जा सकता। और इस मामले में मोदी सरकार ने क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कुल बजट 446.72 था, जिसमें सरकार ने 80% सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर दिया। बेटी पढ़े या नहीं, ये सरकार उनसे कोई मतलब नहीं। चाचा या अंकल नहीं है कि कौन कब शादी करेगा, किससे करेगा, क्या खाएगा, किसकी इबादत करेगा। यह काम आपका नहीं है। आप 18 साल की उम्र में कानून के लिहाज से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते, आप बिजनेस शुरू कर सकते, आप वोट डाल सकते। आप वोट जब डालते हैं तो आपको यह इख्तियार है कि आप किसको प्रधानमंत्री पसंद करेंगे, किसको सांसद बनाएंगे, किसको विधायक बनाएंगे। जब ये इख्तियार एक 18 साल के भारत के नागरिक को दिया जा रहा है तो वो अपना पार्टनर चूज कैसे नहीं करेगा? कानूनन आप इजाजत भी दे रहे हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहिए। अब अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करना चाहते हो उसकी भी इजाजत आपको मिल रही है। आप फिर क्या कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं 21 साल? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो मर्दों को 21 साल की एज है उसको घटाकर 18 साल कर दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 18 हो या 21 साल के लड़कियों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को वैसे आगे कहते हैं कि सिवाय अपनी शादी के एक 18 वर्षीय नागरिक को तमाम बड़े निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है। युवाओं को संग्रह विकास उनकी विवाह की उम्र से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक हर नागरिक को अपनी निजता का अधिकार है। नागरिक अपनी निजी जिंदगी से जुड़े फैसले बिना सरकार के दखल अंदाजी से ले सकता है।
अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनने और अपने परिवार का आकार का फैसला खुद करना इसका अधिकार का हिस्सा है। जहां अमेरिका के कई राज्यों में कानूनी शादी की उम्र 14 साल जितनी कम है, ब्रिटेन और कनाडा में 16, न्यूजीलैंड में 16 से 19 की उम्र के लोग अपने माता पिता की अनुमति से शादी कर सकते हैं। बजाय शादी की उम्र बढ़ाने के इन देशों ने अपना ध्यान मानव विकास पर रखा ताकि नौजवान अपने जीवन से जुड़े फैसले एक सूचित तरीके से ले सकें। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 18 हो या 21 साल के लड़कियों के लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट